हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3F का दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज हम छठवां करवा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें में आपको क्या करना है। निम्न समीकरणों को हल करें। क्या दोस्तों? निम्न समीकरणों को हल करें। इससे पहले हमने आपको समीकरणों को हल करने के लिए 3 विधि बताई हैं। सबसे पहली विधि बताई थी हमने आपको विलोपन विधि, दूसरी विधि बताई थी हमने प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि बताई थी हमने आपको बज्र गुणनखंड विधि। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो यानी यहाँ पर आप किसी भी विधि का हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से आप इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 को कैसे हल करेंगे? इसका आप क्या लेंगे? एलसीएम। 2 और 3 का आप जब एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 6। कितना आएगा दोस्तों? 6 एलसीएम आएगा आपका। 2 का भाग आप 6 में दीजिए, 3 बार जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो 3x आएगा। 3 का मल्टीप्लाई आप y में कीजिए तो 3y आएगा। फिर दोस्तों आपका लिखा है y माइनस 3 का भाग आप 6 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें कीजिए, 2 का x में करिए सो 2x, 2 का y में कीजिए सो कितना आएगा? 2y बराबर में 8। इस 6 का गुणा इस 8 में करेंगे। अब इसको कोष्टक से बाहर निकालिए सो 3x और फिर 3y। इस माइनस का आपको अंदर गुणा करना पड़ेगा। प्लस 2x है तो माइनस का प्लस में करेंगे सो माइनस के 2x, माइनस का माइनस में करेंगे गुणा सो प्लस के 2y और अपॉन इस 6 का 8 में आप गुणा करेंगे तो 6 8 48, यहाँ पर आएगा 48। अब आपको क्या करना है? x वाले पद या तो जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। 3x प्लस के हैं, 2x माइनस के हैं, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो आपका बचेगा 1x। यहाँ पर 3y और 2y, y वाले पद या तो जुड़ते हैं या घटते हैं। 3y और 2y कितने y? 5y बराबर 48। समीकरण नंबर 1 इसको हमने सॉल्व करके एक रैखिक समीकरण बना लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 12 है। कितना आएगा दोस्तों? 12। 3 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई इधर करो तो 4 का x में करेंगे तो 4x, 4 का y में करेंगे तो 4y, प्लस है प्लस लगाइए। 4 का भाग 12 में दीजिए, 3 बार जाएगा। भिन्न जैसा सॉल्व करना है, 3 का गुणा अंदर करेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x आएगा। 3 का गुणा y में करेंगे तो कितना y आएगा? 3y बराबर में 4। अब इधर पर x वाले पद या तो जुड़ते हैं या घटते हैं। तो 4x और 3x कितने x? 7x। 4y प्लस के हैं, 3y माइनस के हैं, तो 4y में से 3y घटा दो तो कितना बचेगा? 1y। 12 का इधर गुणा करो, 12 चौके 48। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल करें। तो हम यहाँ पर पहले देखें ले रहे विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं। इधर हमारे 5y हैं, इधर पर हमारे 1y हैं। तो इधर पर हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, क्या करने पर? 5 से गुणा करने पर हमें कैसे पता चला कि हमें 5 का गुणा करना है? इसमें समीकरण 1 हमने देखा, समीकरण 1 में y वाला पद 5y है, तो हमें इधर पर भी 5y लाना है। इसीलिए हम समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? 5 से। तो कैसे करते हैं? प्रत्येक पद में गुणा होता है इस 5 का गुणा 7 में करो, 7 पना 35x। 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y। 5 का गुणा 48 में करो, 5 8 40 का 0 वहाँ से लगाएं 4, 5 चौके 20 और 4 24। समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 3 से हल करें। समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 क्या है?
x प्लस 5y बराबर 48। समीकरण तीसरा क्या है, 35x प्लस 5y बराबर 240। अब दोस्तों ये समीकरण या तो जुड़ते हैं या घटते हैं। हमें कैसे पता चले कि इनको हम जोड़ना है कि घटाना है? तो हम क्या करेंगे, यदि y वाले पद दोनों प्लस प्लस के हैं तो घटाएंगे, और यदि माइनस माइनस के हैं तो भी घटाएंगे, और यदि एक प्लस और एक माइनस का होता तो हम जोड़ देते। फिलहाल दोनों प्लस प्लस के हैं y के मान, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर तो घटाएंगे, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 35x माइनस के हो चुके, 1x प्लस के हैं। 35 में से एक गया, कितना बचा आपका, माइनस के 34x, और प्लस के 5y माइनस के 5y। इस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, ये माइनस के हो चुके, ये कट जाएंगे। बराबर में 240 माइनस के हैं, 48 प्लस के हैं। 240 में से 48 माइनस कर दो तो क्या करेंगे, 10 में से 8 गए 2, और इधर बचे 3, 3 में से 4 निकालेंगे तो 13, 13 में से 4 गए कितने बचे, 7, और इधर बचा 1। अब 34 का इसमें क्या देंगे, भाग, तो x बराबर 172 बटे माइनस के 34, 34 का भाग। तो पहले हम काटेंगे 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, और अब कट नहीं रहे। अब कट नहीं रहे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 86/17। x की वैल्यू आपकी a आ चुकी है। अब x का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर यदि हम घटाएंगे तो 240 में से 48, 240 में से 48 घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2, और 13 में से 4 गए, तो इधर बचेंगे 9 और इधर बचेगा 1, तो 192 आएगा यहाँ पर। 192 में 34 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 से काटो 2 नम 18, 2 छक्के 12, तो 96/17 माइनस के। x का मान a आ चुका। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस 5y बराबर 48। x की वैल्यू कितनी रखना है, माइनस के 96/17, और 5y बराबर 48। 96/17 को पक्षांतर कर दो तो क्या बचेगा, 5y बराबर 48 प्लस के 96/17, माइनस के हैं उस साइड जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। इसके नीचे 1 मानो तो 5y बराबर, इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 17। 1 का भाग आप 17 में दीजिए, 17 बार जाएगा, 17 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो कितना आएगा, 7 8 56 की 6 यहाँ से लगाई 5, 7 चौके 28, 28 और 5 33, तो 816 आएगा यहाँ पर। प्लस 17 से 17 काटो, एक बार 1 का गुणा इधर करो तो 96, 5y बराबर, इनको जोड़ दो, 6 6 12 निकी 2, हासिल गई 1, 9 और 1 10, और 11 निकी 1, हासिल गई 1, 8 और 1 9 अपॉन 17। 5 को और इसके नीचे ले जाओ तो y बराबर 912/17, और 5 का और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 912/17/85। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने 6वें नंबर का सवाल लगाया। हमने क्या किया, पहले समीकरण 1 को रैखिक समीकरण में बदला,
समीकरण 2 को रैखिक समीकरण में बदला। फिर हमने समीकरण की या तो x x के मान 1 से करो या y y के, तो हमने y के मान 1 से किए और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने सॉल्व किया। इस तरीके से हमने x और y के मान निकाले। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न समीकरणों को हल करना है। पहला समीकरण आपका a है और सेकंड समीकरण आपका a है। अब इस समीकरण में हम या तो x x के मान 1 से कर सकते या y y के, लेकिन दोस्तों इसमें यदि हम x x के मान 1 से करेंगे तो इसमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ माने ले रहे हैं। माना x प्लस y बराबर कुछ भी मान सकते, अपन p मान लो या q, तो हम मान ले रहे हैं u मानना है हम। x प्लस y बराबर u और x माइनस y बराबर v, इस तरीके से। तो समीकरण 1 में जहाँ पर x प्लस y लिखा है उधर हम u मान रहे हैं और जहाँ पर x माइनस y लिखा है उधर v मानना है। दोनों समीकरणों में यही प्रोसेस रहेगी। तो 6 बटे में x प्लस y की जगह पर क्या रखना है, u, माइनस 7 बटे x माइनस y की जगह पर क्या रखना है, v, बराबर 3। समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। अब इस समीकरण में भी x प्लस y की जगह पर रखो u और x माइनस y की जगह पर रखो v। तो 1 बटे 2 और x प्लस y की जगह पर u माइनस 1 बटे 3 x माइनस y की जगह पर क्या रखना है, v। समीकरण नंबर बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के मान 1 से रखें करेंगे। या तो हम v वाले पदों के मान 1 से कर लें या u वाले पदों के मान। तो हम v और v के मान 1 से कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस 7 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में और इस 3 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के हर में 3 से तथा समीकरण 2 के अंश में, समीकरण 2 के अंश में 7 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। इसमें हम 3 से गुणा करेंगे हर में और इसमें करेंगे अंश में 7 से गुणा। तो हमारे v वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, 1 सा हो जाएगा। इधर कर रहे हैं हम 3 का गुणा करें इसके काय में हर मतलब इधर पर, नीचे नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। तो क्या आएगा यहाँ पर 6/3u, u में गुणा करेंगे 3 से, यहाँ पर करें माइनस 7/3v बराबर 3/3, 3 से गुणा होगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 2/u 7/3v बराबर 1। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 नहीं, इसको माने समीकरण नंबर 3 माने हम, क्योंकि 1 और 2 तो जी हमने मान ही लिए थे। हम समीकरण 3, 7 का गुणा करो यहाँ पर, काय में करना आपको, अंश में, समीकरण 2 के अंश में। अंश मतलब ऊपर ऊपर गुणा करना है। तो इधर पर क्या आएगा आपका 7/2u माइनस 1/3v बराबर 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना 0। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से कैसे करें अपन लोग, या तो इनको जोड़ें या घटाएं। अभी हमने बताया था दोनों चिन्ह 1 से हैं, अगर जिसका भी मान आपने 1 सा किया है, हमने v के मान 1 से किए हैं, दोनों के चिन्ह 1 से हैं तो आप घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और 0 का चिन्ह नहीं बदलता है, वो तो 0 ही रहता है। इसको आप घटाएंगे कैसे, 2/u माइनस, जी माइनस के हो गए, माइनस 7/2u, ये आपके कट जाएंगे। माइनस के 7/3 भी और ये प्लस के 7/3 भी, जी आपका कट जाएगा, बराबर
एक में से 0 गया तो एक ही बचता आपका। इसका आप एलसीएम लो, कितना आएगा आपका 2u। कितना आएगा आपका 2u। u से u कट गया, कितना बचा 2। 2 का गुणा करो, 2 में 2 दूनी 4। 2u से 2u कट गया, कितना बचा 1। 1 का गुणा करो 7 में, 7 एकम 7 1। इसका गुणा इधर कर दूँ, 7 में से 4 का कितने बचे -3 बराबर 2u। 2u का मतलब होता है 2 गुणे u। 2 को इसके नीचे ला दो, -3/2 बराबर u। आपका ये u का मान निकल आया। u का मान समीकरण 3 में रख दो। किस में रख दो 3 में। u का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है अपना 2/u माइनस के 7/3 भी बराबर 1। जहाँ पर आपका u है, u का मान -3/2 रखना। तो यहाँ पर रख रहे हैं ऊपर हम कितना लिखा आपका 2 अपॉन में u। u का मान कितना रखना है -3/2 -3/2 माइनस 7/3 भी बराबर कितना है 1। जो 1 इसका गुणा आप इधर करेंगे, 2 दूनी 4 बटे में 3 माइनस के हैं, -7/3 भी बराबर 1। इसका मल्टीप्लाई इधर पक्षांतर करेंगे, -7/3 भी बराबर 1। माइनस के हैं उस साइड जाएंगे, काय को जाएंगे प्लस के। इसके नीचे 1 मानो, भिन्न जैसा सॉल्व करो, 3 एलसीएम आएगा। 1 का भाग 3 में दो 3 बार, 3 का गुणा 1 में करो 3 बार, 3 से 3 काटो 1 बार, 1 का गुणा 4 में करो तो 4। A3 से A3 आपके कट जाएंगे। -7/v बराबर 4 और 3 7। 7 से 7 कट जाएंगे 1 बार, v का इधर गुणा होगा तो -1 बराबर v एकम v। ये आपका u का मान आ चुका, ये आपका v का मान। अभी आपने समीकरण 3 और 4 माने थे, इसको मान लो समीकरण नंबर 5, इसको मानो समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 व 6 से समीकरण 5 कितना है -3/2 बराबर u और -1 बराबर v। हम इधर पर u का मान हमें क्या रखना है, हमने यहाँ पर क्या माना था x + y बराबर u। तो आपको u का मान x + y रखना है और v का मान रखना है x - y। तो हम इधर रखेंगे -3/2 बराबर u का मान हम कितना रखना है x + y, क्योंकि हमने शुरुआत में माना था x + y बराबर u। तो अब हमें u की जगह पर x + y रखना है, ठीक है ना। -1 बराबर v की जगह पर क्या रखेंगे x - y। अब हम इन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। y के मान 1 से हैं और एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो y से y कट जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे, हम रफ पर जोड़े ले रहा है इसको। -3/2 और -1 ऐसे जोड़ेंगे। इसके नीचे 1 मान करके भिन्न सॉल्व कर दो। इसका एलसीएम लेंगे 2, 2 से 2 कट गए 1, 3 आएंगे। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 -5/2। हमने इसको जोड़ा तो -5/2 बराबर कितना आएगा 2x। 2 को इसके नीचे लाओ इधर पर, तो -5/2 और गुणा में 2 बराबर x, तो -5/4 बराबर x। इस तरीके से आपका x का मान आ जाता है। अब x का मान आपको कहाँ रखना है, x का मान समीकरण नंबर इसमें रख दो, इस वाले समीकरण में। 5 और 6 तो हम मान ही चुके हैं। अब यही है आपका 5वां समीकरण की u की जगह पर आपने x + y रखा, तो x का मान रखने पर कौन समीकरण में, इस समीकरण में -3/2 बराबर x + y, -3/2
x का मान कितना आया आपका -5/4 प्लस y, इसको पक्षांतर करो -3/2 माइनस के हैं, इस साइड आएगा हुआ है प्लस के, इसका एलसीएम लो 4 आएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का गुणा करो 3, 2 तिया 6, 4 से 4 कट गए एक बार तो 5, 6 में से 5 गए 1/4, y का मान आपका कितना आ गया 1/4, y का मान j है, x का मान आपका a है। इस तरीके से आपको x और y के मान निकालने थे। क्या किया हमने सबसे पहले हमने x प्लस y की जगह पर u माना और x माइनस y की जगह पर v माना। तो जहाँ x प्लस y है उधर u लिख दो और जहाँ x माइनस y उधर v लिख दो। तो हमने समीकरण 1 और 2 इस तरीके से बना लिए। इसके v वाले पद हमने 1 से करे, क्योंकि हमने इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया है। हमने समीकरण 1 के हर में 3 से गुणा किया, समीकरण 2 के अंश में 7 से गुणा किया। गुणा करने पर हमें पता चला कि समीकरण 3 और 4 बन गए। इन दोनों समीकरणों को घटा दो तो अपना निकलेगा u का मान समीकरण 3 में रख दो। 3 में रखने के बाद हमें पता चला कि v का मान a निकला। इसको मानो समीकरण 5, इसको मानो समीकरण 6। समीकरण 5 और 6 को सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर हम बता दें u का मान हमने क्या माना था x प्लस वाई बराबर क्या माना u। तो u की जगह पर आपको x प्लस वाई रखना, v की जगह पर x माइनस वाई। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो तो x का मान आएगा, x का मान फिर आप इसमें रख दो तो आपका y का मान आएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में लगाया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। पहला समीकरण है हमारा 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण नंबर 1 ये आपका समीकरण नंबर 2 है। हम इसमें जे वाई वाले पद 1 से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाई वाले पद यानी कि जे वाला पद दूसरा पद 1 से कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करना है, इस 5 का गुणा करेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 में और इस 2 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में। इधर पर लिख दो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो करें 5 का गुणा 10 में करो, 10 पना 50 बटे में x प्लस वाई। 5 का गुणा 2 में करो, 5 दूनी 10 x माइनस वाई। 5 चौके 20 समीकरण नंबर 3। 2 का गुणा करो इधर 15 दूनी 30 बटे में x प्लस वाई। 2 का गुणा करो 5 में 2 पंचे 10 x माइनस वाई बराबर 2 दूनी 4 समीकरण नंबर 4 है। अब देखिए ए वाले पद आपके 1 से हो गया। समीकरण 3 और समीकरण 4 को या तो आप जोड़ें या घटाएं। ए वाले पद 1 प्लस का है 1 माइनस का है, तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब हम कैसे जोड़ेंगे? नीचे इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको। इसमें हम देखेंगे कि x प्लस वाई यहाँ पर है और x प्लस वाई इधर पर है। यदि यहाँ पर हर एक से हैं तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ दो। 50 और 30 कितने हो गए? 80 बटे में 1 बार x प्लस वाई। ए आपका कट जाएगा 10/x माइनस वाई, 10/x माइनस ए प्लस के माइनस के जो कट जाएंगे। 20 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं, ये आपके घट जाएंगे। 20 में से 4 का कितने बचे? 16। अब यहाँ पर 16 एकम 16, 16 पंचे 80। इस x प्लस वाई का गुणा इधर कर दो तो 5 बराबर x प्लस वाई। ये आपका समीकरण नंबर बन गया कौन सा? 5वां। कौन सा? 5वां। x प्लस वाई का मान समीकरण 3 में रख दो। x प्लस वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका क्या है? ए वाला। तो 50/x प्लस वाई प्लस 10/x माइनस वाई बराबर 20। ये आपका समीकरण 3 है। इस x प्लस वाई की जगह पर हम क्या रखना है? 5 इधर रखें, दे रहा है हम मान। तो 50
बटे एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या रखना है 5, तो 5 रख दो। फिर क्या है आपका प्लस लगाओ, फिर 10 बटे एक्स माइनस वाई है बराबर में कितना है 20, कितना है आपका 20। 5 से 50 काट दो, पदम 50, 10 बार कटेगा। 10 को पक्षांतर कर दो इस साइड, 10 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 20 और 10 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस 10। 10 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 20 में से 10 गए, कितने बचे 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, एक्स माइनस वाई का गुणा इधर कर दो, तो 1 बराबर एक्स माइनस वाई एकम एक्स माइनस वाई। समीकरण 5 माना था, इसको मानो समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 व 6 से समीकरण 5 क्या है 5 बराबर एक्स प्लस वाई, समीकरण 6 क्या है 1 बराबर एक्स माइनस वाई। दोनों समीकरणों को क्या करने पर जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि 1 बाई प्लस की है 1 बाई माइनस की, तो ये कट जाएंगे। एक्स एक्स 2x, 5 और 1 6, 2 से 6 काट दो 3 बार, x का मान कितना आ गया आपका 3। x का मान समीकरण 5 में रख दो, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है आपका 5 बराबर x प्लस वाई, 5 बराबर x का मान 3 और वाई, 3 को पक्षांतर कर दो, 5 माइनस 3 बराबर वाई, तो वाई का मान आपका कितना आ गया 2, कितना आ गया वाई का मान 2, वाई का मान 2 और x का मान 3। ये आपका आंसर आ चुका है। तो हमने क्या किया, हमने बाई बाई वाला पद यानी कि दूसरा पद के मान 1 से किए और विलोपन विधि से इसको हल किया। तो समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा किया तो समीकरण 3 और 4 बन गए। इन दोनों को जोड़ दिया तो जे वाला पद कट जाएगा आपका। इनको जोड़ा तो 80 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 20 में से 4 घटा दो तो कितने 16 और एक्स प्लस वाई, 16 से 80 काटो पहले, 16 पंचे 80, एक्स प्लस वाई का गुणा 1 में करो तो एक्स प्लस वाई एकम एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब एक्स प्लस वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखो तो इस वाले समीकरण में, समीकरण 3 आपका जी लिखा है। समीकरण 3 में इस एक्स प्लस वाई की जगह पर आपको कितना रखना है 5, तो हमने ये रख दिया 50 बटे 5 प्लस 10 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 20। 5 से इसको काटो तो क्या बचेगा 10, 10 को पक्षांतर कर दो सो जे 20 माइनस 10 हो जाएगा। और सॉल्व किया हमने, 20 में से 10 गए 10, 10 से 10 काटो एक बार, एक्स माइनस वाई एकम एक्स माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 5 6 को सॉल्व करो, एक्स का मान आएगा, एक्स का मान समीकरण 5 में रख दो सो वाई का मान आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 हमें लगाना था।